नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा दूसरी पाठ संख्या 9 विषय हिंदी या हिंदी व्याकरण का एक पाठ है। पाठ संख्या है 9 और पाठ का नाम है क्रिया। क्या नाम है बच्चों पाठ का? पाठ का नाम है क्रिया। अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ काम, कि जो भी काम हम करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? क्रिया के अंतर्गत आता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में क्या बोला जाता है? वर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्ब बोला जाता है। क्रिया अर्थात काम, और किसे क्या बोला जाता है? वर्ब, कि जो काम हम करते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? क्रिया के अंतर्गत आते हैं। हाँ जी बच्चों, कुछ शब्द हमें किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं। देखो, जैसा कि मैंने बोला, किसी काम के करने या फिर होने के बारे में बताते हैं, तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं? वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा कोई कार्य संपन्न हो रहा है, कोई काम खत्म हो रहा है। तो आओ बच्चों, इस पाठ को सुनकर उन शब्दों के बारे में जानें कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमें क्रिया से अवगत कराते हैं या फिर क्रिया के बारे में बताते हैं। क्योंकि इन्हीं शब्दों के द्वारा ही हर कार्य क्या होता है? संपन्न होता है। जब क्रिया होगी तो काम क्या होएगा? खत्म होएगा। अब बच्चों देखो, यहाँ पे दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। किसके साथ खेल रहे हैं? बॉल के साथ खेल रहे हैं। खेलने हैं ना, देखो बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अब देखो, एक और उसके साथ चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र में देखो क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया उड़ रही है। क्या कर रही है चिड़िया? चिड़िया उड़ रही है। और पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे खेल रहे हैं। हाँ जी बच्चों, और एग्जाम्पल देखो इनके, और उदाहरण देखो। आगे क्या दिखाई दे रहा है? माँ खाना पका रही है। क्या कर रही है माँ? खाना पका रही है। और दूसरा एक और चित्र दिखाई दे रहा है उसी के साथ। ध्यान से देखो उस चित्र को। उस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? उस चित्र में दिखाई दे रहा है कि मछली तैर रही है। पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा था? बच्चे खेल रहे हैं। दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा था? चिड़िया उड़ रही है। अब इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? माँ खाना पका रही है। और अगले लास्ट चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? मछली तैर रही है। अब देखो बच्चों, इन सभी चित्रों में कुछ न कुछ काम हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ न कुछ काम हो रहा है। जैसे इस पे पहले चित्र में क्या था? बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। और दूसरे चित्र में क्या था? चिड़िया उड़ रही है। क्या काम हो रहा है? उड़ने का काम हो रहा है। तीसरा चित्र था, उसमें क्या काम हो रहा है? माँ खाना पका रही है। कौन सा काम हो रहा है? पकाने का काम हो रहा है। और अगला जो लास्ट चित्र था, उस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? कि मछली तैर रही है। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? तैरने का काम हो रहा है। हाँ जी बच्चों, ये सभी शब्द क्या है? क्रिया शब्द है। कौन से शब्द हैं ये सभी शब्द? क्रिया शब्द हैं, और जो किसी न किसी काम के बारे में बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो किसी न किसी काम के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं बच्चों? किसी न किसी काम के खत्म होने के बारे में, संपन्न होने के बारे में, या किसी काम के होने के बारे में बता रहे हैं। हाँ जी बच्चों, आगे देखो क्रिया की परिभाषा क्या होएगी फिर इसके हिसाब से। तो हुई, जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। क्या है बच्चों? कि जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्रिया कहा जाता है। यस, क्या है बच्चों? किसी काम का करना या फिर होना। आओ कुछ उदाहरण के द्वारा और समझें हम। अब क्या है? क्रिया दो तरह की होती है। पहले तो देखो, हमने डेफिनेशन बोली थी ना, तो उसमें क्या बोला था? किसी काम का करना या फिर होना। उसी तरह से देखो बच्चों, क्रिया दो तरह की होती है। पहले जब काम किया जाता है, जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, मोर नाच रहा है। और दूसरे में क्या है? जब काम अपने आप होता है। कोई ना कोई काम अपने आप होता रहता है ना, जैसे वर्षा हो रही है, नदी बह रही है, हवा चल रही है। तो ये क्या है? ये काम अपने आप होते हैं। जब काम क्या है? कोई करता है या फिर काम अपने आप होता है। अब इसके अलावा क्या है? कुछ अन्य क्रिया शब्द भी हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, स्कूल आते हैं, वो तो उठना,
फिर उसके बाद ब्रश करना, खाना खाना, वैन में बैठना, फिर उसके बाद स्कूल आना, बैग उठाना, ये सब क्या है, क्रिया शब्द है। जैसे लिखना, हंसना, गाना, ये शब्द कौन से हैं बच्चे, ये शब्द क्रिया शब्द हैं। और उसके बाद बच्चे देखो, पढ़ना, सोना, जागना, ये भी क्या है, क्रिया शब्द है। इनमें कोई ना कोई क्रिया हो रही है ना, कोई ना कोई काम हो रहा है। देखो, पढ़ना, बच्चे के पढ़ने का काम हो रहा है। सोना, बच्चा सो रहा है तो सोने की क्रिया हो रही है। और तीसरे चित्र में है बच्चा जागना, तो जागने की क्रिया हो रही है, अर्थात कोई ना कोई काम हो रहा है। तो यही कौन से शब्द कहलाएंगे बच्चों, यही क्रिया शब्द कहलाएंगे, अर्थात काम को खत्म करने वाले शब्द कहलाएंगे। और बच्चों आगे देखो कुछ अन्य क्रिया शब्द, जैसे पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, दौड़ना, दूसरे चित्र में देखो बच्चे चढ़ना, तीसरे चित्र में देखो बच्चे क्या दिखाई दे रहा है, उतरना। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया संपन्न हो रही है, पहले चित्र में क्या है, बच्चा दौड़ रहा है तो दौड़ने की क्रिया संपन्न हो रही है। दूसरे चित्र में देखो बच्चा क्या कर रहा है, स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, तो कौन सी क्रिया संपन्न हो रही है, चढ़ना। और उसके बाद आगे देखो बच्चे क्या दिखाई दे रहा है, आगे दिखाई दे रहा है उतरना, तो इसमें कौन सी क्रिया संपन्न हो रही है, उतरने की क्रिया संपन्न हो रही है। अर्थात क्या है, दौड़ना, चढ़ना, उतरना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। और ये क्या है, किसी काम के करने के बारे में इससे ज्ञान हो रहा है। हाँ जी बच्चों, अब देखो हमने अब तक इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा। पहले देखो, काम के करने या होने को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। हाँ जी बच्चों, काम के करने या होने को क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। जब कोई काम करते हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो कर रहे हैं, और काम का होना, जैसे नदी बह रही है तो काम हो रहा है, काम के होने का पता चलता है। तो उसे क्या कहते हैं, जब किसी काम के करने या होने के बारे में ज्ञान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। यस, क्रिया दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है बच्चों, क्रिया दो तरह की। कुछ क्रियाएं की जाती हैं और कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं। धन्यवाद बच्चों।